जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर टेस्ट के बारे में जानकारी दीजिए। टेस्ट में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, टेस्ट में क्या क्या होता है और आपने टेस्ट को कैसे क्वालिफाई किया, सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि टेस्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर जानते हैं मेरा जो स्कोर था वो 86 था। 2019 की बात कर रहे हैं, सितंबर 9 और 86 स्कोर था और मैं EWS कैटेगरी से था। ये आपको ध्यान रखना है। 2019 में बहुत ही कम कैंडिडेट के EWS बन पाए थे और यहाँ पर जो है इसी का जो है फ़ायदा मुझे मिला। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 86। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ की बता दूँ, EWS की जो कट ऑफ गई थी टायर सेकंड की जो कट ऑफ जाती है, पहली जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी कम पर जाएगी। और उस टाइम पर जो है 1:12 के कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन इस टाइम जो है वो 1:8 के कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बार जो है कट ऑफ जो है आपका फिर भी उसके अकॉर्डिंग जो है सही रहने वाला है, यानी कि एक सीट पर 8 ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और पिछली बार जो 2019 में जो है 12 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जो कि मैं आपको बता दूं टोटल जो है 5 सीट थी EWS की, और यहाँ पर जो है 60 कैंडिडेट बुलाए गए थे। 5 सीटों पर 60 कैंडिडेट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा गया था, वो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो टेस्ट के लिए जाएंगे, तो आप सभी को क्या करना है, आपको क्या किया जाएगा कि एक वर्कशॉप होगी जो कि आपकी प्रैक्टिकल की वर्कशॉप होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की आप सभी जानते हैं, जो आपकी लैब होती है, तो लैब में आपको बैठाया जाएगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था तो मुझे लैब में ले जाया गया, यानी कि सारे जितने भी कैंडिडेट थे हम अलग अलग बैच में, आपका जो है यहाँ पर जो है टेस्ट होता है, यानी कि आपका बैच टाइमिंग दिया होता है, इस इतने बजे से इतने बजे तक आपका टाइम होगा। और इसी तरीके से अन्य कैंडिडेट का भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आप जैसे एंट्री कर जाएंगे फ्रेंड्स, तो एंट्री करेंगे तो आपको जो है बैग भी आपको सुविधा मिलेगी वहाँ पर रखने के लिए, तो बैग आप साइड में रख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक बोर्ड लगा होगा, जिस तरीके से मेरे सामने मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरे सामने जो है बोर्ड लगा था और उस पर इस प्रकार का जो है सिंबल बना हुआ था। ये आप सभी जानते हैं OPAM की IC है 741, इस तरीके का सिंबल बनाया हुआ था उनकी तरफ से। और फिर सारे कैंडिडेट बैठ गए, लाइन में बैठा दिए गए, मैंने मतलब कि एक बेंच लगी हुई थी, उसके आस जैसे जिस तरीके से आप जो है आप सभी ने ITI में टेस्ट प्रैक्टिकल दिया होगा, उसी तरीके से जो है आमने सामने मुख करके कैंडिडेट बैठ गए और बेंच लगी हुई थी। उसके बाद जो है मैडम ने जो है एक थैले से जो है आपके जो है, मैं आप सभी को बता दूं, प्रैक्टिकल लिखे हुए थे, मतलब प्रैक्टिकल के जो पर्चे थे वो निकाले और हमसे कहा कि आप कोई भी एक चॉइस कर लीजिए। देखिए आपको जो है एक पेज को आपको जो है अपनी तरफ खींच लेना है, यानी कि आपको एक चॉइस करना होगा। आप जैसे ही एक चॉइस कर लेंगे, उसके बाद आप उसे ओपन करेंगे, तो जो भी टेस्ट आपके लिए होगा, यानी कि OPAM का हो या फिर आपका रिसीवर का हो या फिर अन्य जो है TV रिसीवर का हो या फिर आपका जो है ऑसिलेटर का हो, जो भी होगा आपका वो आपको करना होगा। ज़्यादातर कैंडिडेट के मैं बता दूं आपको कि OPAM से संबंधित ही प्रैक्टिकल थे। जितने भी कैंडिडेट थे वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट के लिए ऑपरेशन जो एम्पलीफायर होता है उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न वहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद जो है IC जो दी गई थी उसका जो है सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है देखिए, उसके बाद उन्होंने जो है आपको मैं बता दूँ यहाँ पर क्या क्या दिया। जैसे ही आपको वो दिया गया उसमें आपके प्रश्न भी थे और आपका जो है प्रैक्टिकल के लिए भी था। अब देखिए प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि क्या वहाँ पर जो है PCB प्रिंट सर्किट बोर्ड हमें ले जाना होगा। नहीं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं ले जाना होगा। ये जो है प्रिंट सर्किट बोर्ड है PCB, जिस पर आपको कंपोनेंट लगाने होंगे। जो भी प्रैक्टिकल आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको सारा कुछ करना होगा। देखिए अब क्या है कि मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे बगल में भी बैठे हुए थे और उन्होंने जो बोर्ड पर IC बनाई हुई थी 741 की, तो मुझे लग रहा था कि सभी कैंडिडेट का लगभग यही होगा, ऑपरेशन एम्पलीफायर से संबंधित ही कोई प्रैक्टिकल होगा। केवल वो देखना चाहते थे कि टेक्निकल बंदा नॉलेज थोड़ी बहुत रखता है या नहीं रखता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि सभी के जो प्रैक्टिकल थे वो सेम थे, बट उनका जो है हो सकता है ऑपरेशन एम्पलीफायर से संबंधित ही अन्य कोई प्रैक्टिकल दिया गया हो। यहाँ पर जो है प्रिंट सर्किट बोर्ड सभी को प्रोवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो है सोल्डरिंग आयरन, यहाँ पर जो है सोल्डरिंग आयरन भी यहाँ पर जो है सभी को दे दिया गया। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको सभी कंपोनेंट्स दे दिए गए, जितने भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग आपको IC कंपोनेंट्स दे दिए गए और आपको कहा कि आप
सोल्डिंग को गर्म करिए, लगा करके सोल्डर को गर्म किए, पेस्ट भी दे दिया वहाँ पर, सोल्डर वायर भी दे दिया और सोल्डिंग आयरन भी आपने जो है सप्लाई से जोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना प्रैक्टिकल करिए, सभी से कहा अपना प्रैक्टिकल करिए, जो भी आपको प्रैक्टिकल मिला है उसमें, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिकल शुरू करने लगते हैं। उस पर जो है उसी पेज पे एक वाइट कलर का पेज होता है, उसी के नीचे जो है आपको एक तो नंबर क्या होता है कि अपना जो आईसी है उसका पिन डायग्राम आपको बनाना होगा, जो भी आईसी उसमें दी गई है उसका पूरा पिन डायग्राम बना करके आपको आईसी का आउटपुट, इनपुट और सारा कुछ वहाँ पर लिखना होता है। मतलब कि आपको शॉर्ट में लिखना होता है, ना कि पूरी डिटेल में, कि कौन सा आउटपुट पिन है, कौन सा इनपुट पिन है, कौन सी वीसीसी पिन है आपकी और कौन सी नॉन इन्वर्टिंग पिन है, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना होता है कि आपने कितने पिन पर आउटपुट दिया, कितने पिन पर आपने इनपुट दिया, ये आपको ध्यान रखना है। क्या यानी कि आप सभी जानते हैं इनपुट देना होता है और आउटपुट पिन आपने किन किन पिन से निकाली, वो सब कुछ लिखने के बाद शॉर्ट में लिखना होता है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है सॉरी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है उसके बाद आपको जो है देखिए, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस देंगे वो आपके सामने और आपसे पूछेंगे कि इसमें जो है जो भी टीचर होंगे आपके आसपास, 2 या 3 टीचर होंगे आपके आसपास, और वो आपको एक रेजिस्टेंस देंगे और पूछेंगे कि इसका कलर कोड निकालिए। देखिए वो जो है आपका मौखिक देखते हैं कि कलर कोड कैसा निकालता है कैंडिडेट, वो पूछते हैं कि कितना कलर कोड है इसका, तो आपको जो है तुरंत रेजिस्टेंस को देखना है। और उसके बाद जो है आप सभी जानते हैं बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर, ये आप सभी को आईटीआई में सभी टीचरों ने पढ़ाया होगा। तो आपका जो है बिल्कुल आपको कलर कोड निकाल के तुरंत बता देना है कि इतने ओम का है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रेजिस्टेंस भी देते हैं कि आपको जो है ये रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं और उसके बाद टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर ट्रेड टेस्ट से डर लग रहा है, बिल्कुल ट्रेड टेस्ट के लिए आप बिल्कुल भी नहीं डरना है। उसके बाद जो है नीचे ही उसी पैराग्राफ में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप सभी को ध्यान रखना है 20 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। इस बार हो सकता है कुछ कम कर दिए जाएं क्योंकि आपका सिलेबस कम किया गया है। आप सभी जानते हैं 150 प्रश्न थे उस टाइम पर, तो आपको 20 प्रश्न यहाँ पर जो है दिए गए थे। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 20 जो प्रश्न होंगे फ्रेंड्स वो किस तरीके के होंगे, तो बेसिक प्रश्न होंगे जो कि आपको आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे और आपको बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप जा रहे हैं ट्रेड टेस्ट के लिए तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं आपको बता दूं बेसिक प्रश्न में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है बेसिक प्रश्न में आपको 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आपको जो है 2 से 3 ब्लैंक मिलेंगे। उसके बाद 2 से 3 जो है आपको ट्रू और फॉल्स के मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है 2 से 3 लगभग 4 प्रश्न जो है आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिंबल के, यानी कि आपको सिंबल देख करके आपको राइट लगाना है कि किसका सिंबल है वो लिखना है कि केवल। देखिए ये कौन कौन से प्रश्न होते हैं, वो होते हैं आपके बैंड पास, पास फिल्टर। पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर नहीं है, बैंड पास, लो पास, हाई पास, तो ये पूछ लिया जाएगा, कोई और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है चिन्ह दे दिया जाएगा, जैसे कि आपका जिनर डायोड हो गया, एलईडी हो गया, डायोड हो गया, एससीआर हो गया, इन सभी के आपको जो है सिंबल दे दिए जाते हैं, रेजिस्टेंस के सिंबल दे दिए जाते हैं, एंड गेट दे दिया जाता है, उसकी जो है आउटपुट पिन पूछ ली जाती हैं। इस तरीके से बाइनरी पूछ ली जाती हैं, बाइनरी का बेस पूछ लिया जाता है, ऑक्टल का बेस पूछ लिया जाता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ईसीएल से संबंधित, यानी कि ईसीएल जो है किस परिवार का फैमिली, मतलब ईसीएल की पूछी जाती है कि स्विचिंग स्पीड हाई होती है, लो होती है, किसकी स्विचिंग स्पीड हाई होगी, तो ये आप सबको ध्यान रखना है। और आपका जो है फुल वेव जो रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनमें जो है डायोड की संख्या पूछ ली जाती है। ये बेसिक प्रश्न होते हैं आपके, ज़्यादा कोई टफ नहीं होगा। जो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है पहले से ही कह रहे हैं कि सर ट्रेड टेस्ट से डर लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप सभी को ध्यान रखना है। आपका जिनर डायोड पूछ लिया जाएगा कि किस लिए जो वर्क करता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर हो जाएगा आपका। एलईडी एलसीडी का यहाँ पर जो है आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो है ज़्यादा पावर लेता है। बस बेसिक प्रश्न होंगे आपके। और आपसे पूछ लिया जाएगा फ्लिप फ्लॉप में जो है कौन सी डिवाइस है फ्लिप फ्लॉप, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। पीएन जंक्शन डायोड जो है उससे संबंधित पूछ लिया जाएगा। बाइपोलर है, कौन सी डिवाइस है, यूनिपोलर है, ये आप सभी को वहाँ पर जो है देने होंगे। मात्र आपको 1 अंक में देने होंगे। देखिए ये जो 20 प्रश्न होंगे उसमें आपको क्या करना है, केवल आपको सिंबल बताना है। सिंबल अधूरा दिया हो गया होगा तो आपको पूरा सिंबल बनाना है। मात्र क्या करना है, ड्रॉ करना है पेंसिल से। उसके बाद जो है आपको ब्लैंक दिया गया होगा उसको फिल करना है, यानी कि आपको दे दिया गया कि जो है पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आपका किस तरीके का है,
तो आपको यूनिपोलर, ट्राईपोलर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनिपोलर पोलर होता है वो आपका यूनिट इस टाइप का, और इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है 7402 जो आईसी है वो कौन सी है, 7408 आईसी कौन सी है, 7432 आईसी कौन सी है। इससे संबंधित सारे प्रश्न आपको बेसिक प्रश्न मिलेंगे, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेना है। ग्रे कोड से संबंधित प्रश्न मिल जाएगा, 1 से 2 प्रश्न आपको, एक प्रश्न ही तो आपको मिल ही जाएगा ग्रे कोड से संबंधित। तो ये होता है आपका एससीआर जंक्शन पूछ लिया जाएगा, एससीआर में कितने जंक्शन होते हैं, डायोड में कितने जंक्शन होते हैं, कितनी लेयर होती हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं और ये इसका आपको सभी को नॉलेज होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारी डिटेल थी जो कि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या टेस्ट में भी आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 20 प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होंगे जो कि आपके बार बार आपके सामने जो है थ्योरेटिकल में भी आते रहते हैं, और जो है आप सभी ने जो है ट्रेड पढ़ा होगा इनकी सभी की नॉलेज आपको होगी। ये हो गया आपका कैपेसिटर हो गया। आपसे पूछ लिया जाएगा एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो आपको बता देना है कि रेजिस्टेंस RCL हो जाएगा आपका, जो कि आप सभी जानते हैं एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव जो होते हैं वो आपका जो है वर्क करते हैं, ये जो आते हैं आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। एक्टिव हो गया आपका ट्रांजिस्टर, डायोड हो गया, और ये जो है RLC, ये आपका पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये सारी डिटेल थी और बहुत कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ट्रेड टेस्ट के समय, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज लेनी है कि किस तरीके का डायोड है, आपको सारे सिंबल याद रखने हैं, जिनर डायोड का सिंबल क्या है, LED का सिंबल क्या है, और रेक्टिफायर का सिंबल क्या है। ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं वहाँ पर बेसिक, और वो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बस इतना ही यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछते हैं वो देखते हैं। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं क्या करते हैं, प्रैक्टिकल तो सही करते हैं लेकिन सोल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे से उन्हें नहीं आती है। तो मैं आप सभी को बताऊँगा मैंने जो तैयारी की थी, मैंने क्या किया था, मैंने अप्रेंटिस की थी। ITI के बाद मैंने अप्रेंटिस की थी, और मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ हूँ मैं। अब तो फ़िलहाल मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है। और मैं आप सभी को बता दूँ यहाँ पर जो है उस टाइम पर जो है देखिए मैंने ITI की थी, उसके बाद मैंने अप्रेंटिस की थी, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था। तब मैंने जो है यहाँ पर जो है DRDO का फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन मैंने ITI से भी किया था और मैंने डिप्लोमा से भी किया था। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इस बार भी जो है मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे डिप्लोमा और ITI दोनों के भरे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो खाली डिप्लोमा से ITI से भरे हैं। ITI वाले बहुत कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म में गलती हो गई है, हमसे डिप्लोमा की जगह मार्कशीट अपलोड हो गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्कशीट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको सर्टिफिकेट लिखा था तो वहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है टेस्ट को लेकर के बार बार कमेंट करेंगे सर क्या करें हम क्या नहीं करें। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा स्कोर आपको करना है टायर फर्स्ट में। जितना ज़्यादा स्कोर आप कर लेंगे टायर फर्स्ट में, तो क्वालिफाई नेचर का आपका टायर सेकंड है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। और मैंने जो है अप्रेंटिस में जो कुछ सीखा था वही जो है मैंने किया, और आपने नहीं सीखा है मुझे मालूम है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कोरोना काल में ITI किए हैं, उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है, अपने टीचर से कांटेक्ट करना है ITI वाले से, और वहाँ पर जो है जब आपका टेस्ट पहला क्लियर हो जाए टायर सेकंड, तो आपको टेस्ट से पहले जो है 10 दिन पहले आपको अपने टीचर से कांटेक्ट करके जो है ITI में प्रैक्टिकल कर लेना है। सोल्डरिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। देखिए वो देखते हैं कि कितनी सफाई से आप कैंडिडेट जो है वो सोल्डरिंग कर रहा है। प्रिंट सर्किट बोर्ड पे पॉइंट टू पॉइंट आपका सोल्डरिंग होना चाहिए, और आउटपुट इनपुट पिन आपकी सही होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है आपका फॉर्म सब कुछ जो है आपका सबमिट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ होता है टेस्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप सभी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट। तो ये सारी जानकारी आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को सारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।